नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ कंट्रीज की हिस्ट्री में बहुत ही ज्यादा कम आपको देखने को मिलेगा कि जब दो देश एक टारगेट सेट करे, स्पेशली ट्रेड का, कि जी 2030 तक 2040 तक हमारा जो टोटल ट्रेड है ये इतना होगा। ये टारगेट आप उससे कई साल पहले 2023 में ही अचीव कर लो। रिसेंटली रशिया और इंडिया ने ये करके दिखाया है। यहाँ पे आप देख पाएंगे रशिया का जो न्यूज आउटलेट है उन्होंने ट्वीट करी है कि इंडिया रशिया ट्रेड सरपासेस टारगेट सेट बाय पुतिन एंड मोदी। व्लादिमीर पुतिन और नरेंद्र मोदी ने आज से कुछ साल पहले 2020-21 के आसपास एक सपना देखा था कि जी 2030 तक ना इंडिया रशिया का ट्रेड हम करेंगे $50 बिलियन के आसपास। पीएम मोदी ने वैसे 2025 का जो टारगेट है ये काफी एम्बिशियस रखा था। उन्होंने कहा था कि 30 बिलियन के आसपास का ट्रेड होगा, बट सारे आंकड़े जो भी टारगेट है सब कुछ आज के समय धरा रह चुका है, क्योंकि 2023 में ये हम देख रहे हैं। और अभी भी बाय द वे जिस डेटा की हम बात कर रहे हैं ना, ये सिर्फ जनवरी से लेकर सितंबर का है। मतलब कि इस साल के सिर्फ पहले 9 महीने, अभी जो सितंबर के बाद का डेटा होगा उसको तो हमने अभी काउंट किया ही नहीं है। तो जनवरी से लेकर सितंबर में ही आप अगर देखो तो इंडिया रशिया ट्रेड ये पिछले साल के मुकाबले और ज्यादा डबल होकर $50 बिलियन पहुंच चुका है ना। ये फिनोमिनल है। अगर मैं आपको कंपैरिजन में दिखाऊं ना कि इंडिया रशिया ट्रेड यूक्रेन वॉर से पहले क्या था, यूक्रेन वॉर से पहले आप अगर देखोगे तो इंडिया रशिया का ट्रेड झूलता था 10 बिलियन से लेकर $12 बिलियन के आसपास। हर साल समिट होता था इंडियंस का रशियंस का। दोनों साइड्स के सामने दुविधा यही होती थी कि ट्रेड को हम इंक्रीज कैसे करें, कैसे दोनों कंट्रीज का व्यापार बढ़ाएं। कुछ हो ही नहीं पाता था, कुछ आप कह लीजिए ज्यादा प्रोग्रेस होती नहीं थी। मगर अचानक से हमने देखा है कि यूक्रेन वॉर के बाद ना इंडिया ने बहुत ज्यादा रशियन ऑयल परचेज करना स्टार्ट कर दिया है, जिससे बाय डिफॉल्ट दोनों कंट्रीज का ट्रेड अब $50 बिलियन के भी ऊपर जाने वाला है इस फाइनेंशियल ईयर में। नाउ अगर हम कंपेयर करें रशिया चाइना के ट्रेड के डेटा से तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि पीछे रह गए। अगर मैं आपको नंबर्स दिखाऊं तो रशिया और चाइना का जो ट्रेड है ये जनवरी से लेकर नवंबर महीने में आप अगर देखें तो $200 बिलियन से ऊपर जा चुका है। एक्चुअली $218 बिलियन के आसपास का ट्रेड है दोनों कंट्रीज के बीच में। इनसेन नंबर्स हैं। बट एट द सेम टाइम ना मुझे एक बात मेंशन करनी पड़ेगी कि रशिया चाइना का ट्रेड हमेशा से ही ज्यादा था कंपेयर टू इंडिया रशिया ट्रेड। अगर आप 2018 का टाइम देखोगे ना तो रशिया चाइना का ट्रेड $107 बिलियन हुआ करता था। तो कंपैरेटिवली आप अगर देखें तो पूरा जो ये यूक्रेन वॉर का इशू सामने आया है तब से लेकर अब तक रशिया चाइना का ट्रेड सिर्फ दुगना हुआ है। वेरास रशिया इंडिया का जो ट्रेड है ये 5-6 गुना जरा बड़ा है। जो ओवरऑल क्वांटम जो लीप है ना ये बहुत ज्यादा स्पेशल है। और सबसे बड़ी बात तो अभी ये है कि रशिया तो इंडिया से कुछ परचेज कर ही नहीं रहा। आप अगर इंडिया रशिया का ट्रेड देखेंगे तो बहुत ज्यादा स्क्वेयर्ड है इन फेवर ऑफ रशिया। इसको लेकर भी वैसे काफी डिबेट्स हैं, अभी मैं आऊंगा। बट अगर हम डेटा देखें, इंडिया रशिया को बेचता है मुश्किल से 2.5 से लेकर $3 बिलियन के आसपास, रफली आई मीन 2 से लेकर 3 बिलियन के आसपास हमारे टोटल एक्सपोर्ट्स होंगे टू रशिया। वेरास रशिया से जो हम परचेज करते हैं अराउंड $47 बिलियन से लेकर $48 बिलियन। तो लिटरली आप कह लीजिए एक तरफा ट्रेड है, बहुत ही बड़ा ट्रेड डेफिसिट है। बट इस एस्पेक्ट को लेकर कई लोग आर्ग्यू करते हैं कि आप ना इंडिया रशिया के ट्रेड के केस में ट्रेड डेफिसिट मत देखो, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा इकोनॉमिक चैलेंज बहुत ही सिंपल शब्दों में यह है कि हम दुनिया से खरीदते ज्यादा हैं, दुनिया को बेचते कम है। अगर हम मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट देखें, इसमें सर्विस सेक्टर की बात नहीं कर रहा मैं, सर्विस सेक्टर का अलग हिसाब किताब रहता है। अगर हम मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट देखें तो हमारे एक्सपोर्ट 450 बिलियन थे 2022-23 के आसपास पिछले फाइनेंशियल ईयर में। इंपोर्ट्स 700 बिलियन से ऊपर। और ये जो आंकड़ा है ना ये पता कैसे बनता है? ऐसे जो भी देश आप अगर देखो सिवाय यूएसए के, यूएसए मैं कहूंगा इंडिया के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेड पार्टनर है, क्योंकि यूएसए उन गिने चुने कंट्रीज में से है जिन्हें हम ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, हम यूएसए को ज्यादा बेचते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडियन इकोनॉमी के लिए। वेरास आप अगर चाइना को देखो 77 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट। एक्चुअली अब चाइना के बाद ना सबसे ज्यादा बड़ा जो ट्रेड डेफिसिट है हमारा वो रशिया के साथ। बट कई लोग कहते हैं कि चाइना के साथ जो ट्रेड डेफिसिट है वो अलग टाइप का है, रशिया के साथ जो ट्रेड डेफिसिट है वो अलग टाइप का है। रीजन ये है क्योंकि रशिया से हम परचेज कर रहे हैं सस्ता कच्चा तेल, ये हमारे बेनिफिट में है। जो इंटरनेशनल रेट्स हैं उनसे कम दामों पर हम परचेज कर रहे हैं ये तेल, क्योंकि तेल तो हमको चाहिए। ऐसा तो है नहीं कल को आप ये कह सकते हैं कि जी हम मोबाइल फोन्स इंपोर्ट नहीं करेंगे, मोबाइल फोन्स मेड इन इंडिया बनाएंगे। एक बार को टाटा सब लग गए, सब कंपनीज लग गए, इंडियन गवर्नमेंट ने भी काफी सपोर्ट किया, मेड इन इंडिया हाई क्वालिटी स्मार्टफोन बन गए, प्रॉब्लम सॉल्व। कच्चे तेल का क्या करेंगे? जो क्रूड ऑयल है,
क्रूड ऑयल मेक इन इंडिया तो हो नहीं सकता, ये तो एज ए रिसोर्स अवेलेबल या तो है या नहीं है। तो कच्चा तेल तो मजबूरी में हमको परचेज करना ही होगा जब तक हम कंप्लीटली रिन्यूएबल सेक्टर पे शिफ्ट नहीं हो जाते, जिसमें काफ़ी टाइम लगेगा। तो जो कच्चा तेल एक बार को हम यूएई सऊदी अरेबिया से परचेज करते हायर रेट्स पे, रशिया से परचेज कर रहे हैं कम दामों पे, तो नॉट बैड। तो अगेन ये डिपेंड करता है आपके पर्सपेक्टिव पे कि क्या आप इस ट्रेड डेफिसिट को दिल पे लगाओगे या फिर आप कहोगे ठीक है इतना चलता है, ठीक है। आप सब कुछ नहीं जीत सकते, यू कैन नॉट विन एवरीवेयर। मगर एक लार्जर प्रॉब्लम इंडिया रशिया के ट्रेड में ये है कि कल को मान लीजिए हाइपोथेटिकली स्पीकिंग कि यूक्रेन वॉर समाप्त हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा हो भी सकता है। पूरी दुनिया कोशिश कर रही है कि यूक्रेन रशिया वॉर समाप्त हो जाए और उसके बाद यूरोपियाई देश रशिया पर से जो अपने सैंक्शंस हैं ये रिमूव कर देते हैं। रशिया फिर से कच्चा तेल यूरोप को, बाकी कंट्रीज को, जापान को एक्सपोर्ट करता है, नो प्रॉब्लम्स व्हाट्सोएवर। क्या उस केस में हमारा जो ट्रेड है रशिया के साथ ये मेंटेन रह पाएगा, या फिर उस साल हम देखेंगे कि इंडिया रशिया ट्रेड में रिकॉर्ड तोड़ गिरावट आएगी? जो ये अभी हम देख रहे हैं स्पाइक आया है, क्या गिरावट भी उतनी ज़्यादा होगी? क्योंकि देखो प्रॉब्लम मुझे फंडामेंटली ये लग रही है कि इंडियंस के मन में ना, जो इंडियंस जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके पास अवेयरनेस है करंट अफेयर्स की, उनके लिए रशिया के प्रति एक रिस्पेक्ट है, काफ़ी आप कह लीजिए स्नेह भी है, स्पेशली पुरानी हिस्ट्री को देखते हुए। बट इंडियंस इकोनॉमिकली रशिया के साथ ना के बराबर एंगेज करते हैं। रेमिटेंसेज आप देख लीजिए, वो रशिया से ना के बराबर आते हैं। इंडिया के जो टोटल रेमिटेंसेज है ना, उनमें से 0.03% आते हैं रशिया से, मतलब कि ना के बराबर इंडियंस हैं जो रशिया में जाकर काम करते हैं। इसका रीज़न प्राइमरली ये है, पहली बात तो रूबल की जो वैल्यू है एज ए करेंसी, ये रिसेंटली रुपी से भी नीचे गिर गई है। उसके अलावा सैलरीज रशिया में और इंडिया में ऑलमोस्ट सेम सी ही है, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। वहां पर भी जो आप अगर देखोगे एवरेज सैलरीज जो है मेट्रोपॉलिटन सिटीज की, वो सेम ही है कंपेयर टू इंडिया। तो जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं वो इंडियंस को काफ़ी कम दिखती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज काफ़ी कम दिखती है। और साथ ही साथ एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम यह है कि रशिया की जो मार्केट है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की, इलेक्ट्रिकल आइटम्स की, वो चाइना कंप्लीटली कब्जा चुका है। चाइना, साउथ कोरिया, जो ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, उन्होंने अच्छे से वो पूरी मार्केट कब्जा रखी है। इंडियन प्रोडक्ट्स के लिए वहाँ पर इतना आपको रूम मिलेगा नहीं, तो एक डिमांड भी नहीं है वहाँ पर इंडियन प्रोडक्ट्स की। और आई थिंक 2024 में हमारा मेन फोकस इसी बात रहना चाहिए कि इंडिया रशिया का कैसे हम एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एस्टैब्लिश कर सकते हैं। उसके अलावा जो ट्रेड है नॉन ऑयल सेक्टर का भी, वो भी हम कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि सिंपली ऑयल के बेसिस पर अगर ये ट्रेड चलेगा तो लंबे समय तक आपको ये रिजल्ट नहीं दिखेंगे। हो सकता है एक बार को यूक्रेन रशिया वॉर 2-3-4 साल और खिंच जाए, इट इज़ अ पॉसिबिलिटी, बट उसके बाद क्या, एक बार को तो आपका डाउन टर्न आएगा। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगेन मैं मान के चल रहा हूँ कि शायद 2024 की शुरुआत में पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन का एक समिट भी होगा, तो उस टाइम इस टॉपिक पर बातचीत करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भी वैसे मैं आपको बता दूं 2021 में पीएम मोदी ने काफ़ी बार इंडियन बिजनेस कम्युनिटी को ये कहा था कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी और कोशिश करिए कि रशिया के साथ हम और ट्रेड करें, रशिया के साथ $30 बिलियन का जो टारगेट है ये हम अचीव करें। ये तब की बात है जब यूक्रेन वॉर स्टार्ट नहीं हुई थी, तब पीएम मोदी ने ये सब बातें कही थी। बट अब टाइम आ चुका है कि हम यहाँ पे और एफर्ट दें और इंश्योर करें कि हमारे जो इकोनॉमिक रिलेशंस हैं विद रशिया ये स्टेबलाइज रहें लंबे समय तक। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल भी पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि हाल ही में किसे नेम किया गया है एज द पर्सन ऑफ द ईयर बाय टाइम मैगजीन? ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर पुतिन, टेलर स्विफ्ट या फिर जो बाइडेन। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग इसका सही आंसर करेंगे कोशिश करूंगा मैं कि उनको हार्ट दिया जाए ताकि बाकी लोग भी समझ जाएं कि सही आंसर क्या है। और अनअकैडमी के देखिए ऑफर चल रहे हैं आज के समय। ये जो ऑफर्स हैं इनको आप यूज कर सकते हैं टू गेट डिस्काउंट। तो कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ पर कोर्स ओपन करके यू कैन यूज द कोड PD10 और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो सेल्स टाइम टू टाइम आती रहती है इनका भी आप लाभ उठा पाएंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।